नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, सॉइल स्ट्रक्चर एंड इट्स टाइप्स। सॉइल स्ट्रक्चर क्या है और कितने प्रकार के होते हैं एंड कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे सॉइल के लिए प्रभावित करते हैं। सब्जेक्ट आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो आइए दोस्तों देखते हैं सॉइल स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, सॉइल स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि सॉइल स्ट्रक्चर को एक्चुअल में हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो व्हेन द सॉइल पार्टिकल्स एंड देयर एग्रीगेट्स आर अरेंज्ड, जब हमारे मिट्टी के पार्टिकल्स या सॉइल पार्टिकल्स और इसका एग्रीगेट आर अरेंज्ड इन सर्टेन पैटर्न, मतलब एक सर्टेन पैटर्न के रूप में अरेंज होते हैं सॉइल के पार्टिकल्स और इनके एग्रीगेट्स, तो इसको हम बोलते हैं सॉइल स्ट्रक्चर। मींस सॉइल स्ट्रक्चर क्या है। सॉइल पार्टिकल्स, जब सॉइल पार्टिकल्स और इसके जो एग्रीगेट्स होते हैं वो एक सर्टेन पैटर्न के रूप में अरेंज होते हैं, तो इसको हम सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो बनता है इसके जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट से, सॉइल पार्टिकल्स के जियोमेट्रिकल का अरेंजमेंट से हमारा जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो बनता है। जैसे कि सैंड, स्लेट एंड क्ले। मीन्स आपने देखा है, इसमें एग्रीगेट के रूप में भी हम ले सकते हैं, सैंड हो गया, स्लेट हो गई एंड क्ले। सॉइल स्ट्रक्चर कैन बी क्लासिफाइड बाय देयर साइज, स्ट्रक्चर, शेप एंड ग्रेड। जो सॉइल स्ट्रक्चर होता है उसको हम कई प्रकार से क्लासिफाइड करते हैं, जिनमें आपके कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि साइज हो गई, के कोर्स ग्रेन है, फाइन ग्रेन है, किस प्रकार के सॉइल्स के ग्रेन हैं, तो ये इसकी साइज में आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ओपन स्ट्रक्चर है, डेंस स्ट्रक्चर है, शेप और इसके ग्रेड। इसके अनुसार जो हमारे सॉइल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हम कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में यहाँ पे जानेंगे, जिसमें सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, प्लेटी स्ट्रक्चर, प्रिज्म स्ट्रक्चर, ब्लॉकी स्ट्रक्चर एंड ग्रेंगुलर सॉइल स्ट्रक्चर। दीज आर द सम टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। साथ ही दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर में सबसे पहले बात आती है सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। तो सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर वहां पे देखा जाता है जहां पे कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, मीन्स जो हमारे सॉइल है, मिट्टी है, उसके कोर्स ग्रेन्ड होते हैं। कोर्स का मतलब होती है कि मिट्टी के बड़े बड़े पार्टिकल्स। फाइन ग्रेन में छोटे छोटे आते हैं, कोर्स ग्रेन मतलब जिसमें उसकी पार्टिकल्स की साइज है कि मिट्टी के अपन बोलते हैं बड़े बड़े रूप में साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हैं, तो वो हमारा अक्सर कोर्स ग्रेन में पाया जाता है, जैसे ग्रेविल, सैंड एटसेट्रा। हम ग्रेविल्स की बात करें, सैंड की बात करें, तो ये जो हमारे इसके ग्रेन्स की साइज होती है ये कोर्स ग्रेन होती है, और इसमें हमारा सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है। सेकंड है प्लाटी स्ट्रक्चर। तो प्लेटी स्ट्रक्चर जो होता है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है वो हमारा प्लेट के आकार का होता है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, प्लेटी स्ट्रक्चर भी है, जो इसका डायग्राम है प्लेटी स्ट्रक्चर में, ये प्लेट के रूप में है, मतलब इसके एक छिपला टाइप के हैं, पतली थिन प्लेट के रूप में है जो हमारा प्लेटी स्ट्रक्चर होता है। और इस तरह के हम अक्सर कहाँ पे देखते हैं, जो हमारी जैसे कोई तालाब के किनारे देखें मिट्टी, या हमारी कोई तालाब के अलावा जो बाढ़ वगैरह आती है, इसके बाद फिर वो खाली हो जाता पानी, तो वहाँ पे जो सॉइल का स्ट्रक्चर दिखता है वो अलग अलग, और थोड़ी सी धूप निकलती है तो ड्राई होने के बाद उसमें क्रैक आते हैं, तो वो प्लेट के रूप में छोटे छोटे छिपले टाइप के बनते हैं। तो मीन्स ये जो प्लेटी स्ट्रक्चर है ये प्लेट के जैसा लगता है, विद लॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस। जिसका डायमेंशंस की साइज करें तो हॉरिजॉन्टल में इसकी डायमेंशंस है वो बड़ी होती है। इसके बाद थर्ड है प्रिज्म स्ट्रक्चर। इट इज रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर। प्रिज्म स्ट्रक्चर है जो कि इसका स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है, विद लॉन्ग वर्टिकल डायमेंशन। मीन्स इसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी, ज़्यादा बड़े बड़े होंगे वर्टिकल डायरेक्शंस में, और रेक्टेंगुलर
शेप में। एंड फ्लैट एंड टॉप, और जो टॉप होता है इस प्रकार के स्ट्रक्चर का प्रिज्म का वो क्या होता है, फ्लैट होता है। फोर्थ है ब्लॉकी स्ट्रक्चर। इट इज ए क्यूब लाइक स्ट्रक्चर विथ फ्लैट सरफेस एंड शार्प कॉर्नर। मीन्स जो ब्लॉकी स्ट्रक्चर होता है ये क्यूब जैसा दिखता है, और इसकी जो सरफेस है, इसकी जो कॉर्नर्स होती हैं वो काफ़ी नुकीली होती हैं, शार्प होती हैं कि यदि हमें थोड़ा सा लग जाए तो हाथ भी कट सकता है। तो मीन्स इसकी जो कॉर्नर्स हैं वो शार्प होती हैं, नुकीली होती हैं। फिफ्थ है आपका ग्रेनुलर सॉइल स्ट्रक्चर। तो इट इज मोस्ट फेवरेबल स्ट्रक्चर फॉर प्लांट ग्रोथ। मीन्स ये जो स्ट्रक्चर होता है हमारे किसी भी पेड़ पौधों प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। एंड ईजिली वाटर सर्कुलेट थ्रू सच सॉइल। और इस प्रकार के स्ट्रक्चर जो होता है सॉइल का, इसमें जो हमारा पानी है आसानी से सर्कुलेट होता जाता है और प्लांट की जड़ों तक पहुंचता है। तो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर्स। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल स्ट्रक्चर। जो हमारे सॉइल के स्ट्रक्चर है उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो कि प्रभावित करते हैं, जिसमें आपका एक तो क्लाइमेट है। क्लाइमेट हमारा चेंज होता है तो इससे भी सॉइल का स्ट्रक्चर है जो कि बदलता है। फर्टिलाइजर्स है, हम अपने एग्रीकल्चर या खेती में कई प्रकार के केमिकल्स वगैरह का स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं, तो ये हमारे जाके मिट्टी में घुल जाता, तो उससे भी हमारे जो सॉइल के स्ट्रक्चर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। एनिमल्स वगैरह हो गए, एनिमल्स आपके किसी भी खेत में जा रहे तो उसके बार बार पैर पड़ेंगे या उसके ऊपर से हम देखेंगे तो ऑब्जर्व करने में, या इनसे जो भी मलमूत्र होता है इससे भी कई जगहों पे हमारा सॉइल स्ट्रक्चर से जो कि प्रभावित होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर्स भी हैं, प्लांट्स एंड रूट। मीन्स जो प्लांट होते हैं इनकी जो रूट्स होते हैं इसके कारण सॉइल स्ट्रक्चर भी अफेक्ट होता है। और साथ ही आपका जो लास्ट पॉइंट है वो है वेटिंग एंड ड्राइंग। मीन्स बार बार आपकी सॉइल का गीला होना फिर सूखना, गीला होना सूखना, तो इसके कारण भी हमारे जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो वेरी करता है या स्ट्रक्चर चेंज होता है, प्रभावित होता है। तो दीज आर द सम फैक्टर्स दैट अफेक्ट टू द सॉइल। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।